सुनो, भारत के लोकतंत्र में एक नया बाजार सजा है। यहाँ अनाज या जमीन नहीं बिकती, यहाँ गरीब बच्चे का भविष्य नीलाम होता है। नीट 2026 की परीक्षा जो 3 मई को आयोजित की गई थी, उससे जुड़ी खबर रूह कपा देने वाली है। परीक्षा के ठीक 42 घंटा पहले 720 में से 600 नंबर के सवाल व्हाट्सएप पर सरेआम बेचे जा रहे थे। 180 में से 140 सवाल परीक्षा होने से पहले ही माफियाओं के पास पहुंच चुके थे। नीट अब कोई इम्तिहान नहीं रहा, यह एक ओपन ऑक्शन बन गया है। जहां एक किसान का बेटा साल भर रातों की नींद हराम करता है, वहां एक रईस बाप के बेटे कुछ लाख रुपए दे करके डॉक्टर बनने का रास्ता साफ कर लेती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम पर। 89 बार पेपर लीक और 10 साल में 48 बार री एग्जाम, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश है इस देश के मिडिल क्लास और गरीब बच्चों को बर्बाद करने की। जब सरकार इवेंट मैनेजमेंट और पीआर में बिजी रहती है, तब 22 लाख बच्चों का भरोसा सड़कों पर रौंदा जाता है। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, यह उन 22 लाख परिवारों का नरसंहार है जो अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों के सपनों में झोंक देते हैं। मोदी जी, आप परीक्षा पे चर्चा तो खूब करते हैं, लेकिन इस महालीक पर चुप्पी क्यों है? जब आपकी हर नाकामी का बिल जनता के टैक्स पर फटता है, तो इन युवाओं की बर्बाद जिंदगी का हिसाब कौन देगा? सच तो यह है कि यह सरकार युवाओं के लिए नहीं, बल्कि पेपर माफियाओं के लिए ढाल बन गई है। आप कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, लेकिन यहाँ डिजिटल तरीके से सिर्फ धांधली और भ्रष्टाचार फैल रहा है। भारत के युवाओं के सपनों के लिए आज सबसे बड़ा खतरा ये सरकार खुद बन चुकी है। अब सब्र का बांध टूट चुका है। यह वक्त सिर्फ सहने का नहीं, इस खोखले व्यवस्था के चूल्हे हिलाने का है। अगर आज हम खामोश रहे, तो कल फिर कोई माफिया हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बोली लगाएगा। हम इस बिकने वाले सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सड़ चुकी व्यवस्था हम बदलेंगे, क्योंकि अब यह बात सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, हमारे आत्मसम्मान की है। जाग जाओ देश के युवाओं, तुम्हारी खामोशी इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब इंसाफ मांगा नहीं, छीना जाएगा।